अरे दक्ष तो यहाँ क्या कर रहा है? अभी तो घर बनाने का काम बंद चल रहा है, कोई काम नहीं है भाई तेरे लिए। दक्ष इस ठेकेदार के पास घर बनाने का काम करता था। उसने इस प्रमोटर के लिए कई जगह पर घर बनाया था, लेकिन ये ठेकेदार कभी भी दक्ष को उसकी मजदूरी ठीक से नहीं देता था। हमेशा उसकी पगार में कुछ पैसे कम ही होते थे। मालिक, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे भाई की तबीयत खराब है और घर में राशन खत्म हो गया है। अरे दक्ष, अभी तो घर बनाने का काम बंद चल रहा है, मेरे पास तेरे लिए अभी कोई काम नहीं है। मालिक, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे मेरे पिछले महीने की मजदूरी दे देते तो बहुत अच्छा होता है। पिछले महीने के पैसे मैंने तुझे दे दिए, अब तो यहाँ कौन से पैसे मांगने के लिए आया है? पिछली बार जब आपने मुझे पगार दी थी तो उसमें आपने मुझे 4 दिनों का पैसा कम दिया था, जो करीब 1000 रुपए हो रहे हैं। मालिक, आप मुझे वो 1000 रुपए दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। 1000 रुपए? ये बोलकर ठेकेदार जोर जोर से हंसने लगता है। दक्ष के पैसे मांगने से ठेकेदार को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। मैं तो तुझे 1 रुपया न दूं और तू 1000 रुपए की बात कर रहा है? तू भूल गया क्या अपनी औकात? आज के बाद मेरे पास काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे काम से निकाल रहा हूँ, तू जा यहाँ से। मालिक, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे पैसे नहीं मार सकते। मैंने सच में काम किया था और मैं अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ। दक्ष ठेकेदार से अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन ठेकेदार उसे 1000 रुपए नहीं देता, बल्कि सिर्फ 100 रुपए देता है। मुझे पता था ये ठेकेदार ऐसा ही कुछ करेगा और उसने वही किया। मन तो कर रहा है इसकी पिटाई कर दूं, लेकिन ये सब करने से क्या होगा? मेरे घर वालों के लिए ही परेशानी बढ़ेगी। ये सब सोचकर दक्ष 100 रुपए लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद, क्या हुआ जी, ठेकेदार ने 1000 रुपए दिए? काजल के पूछने पर दक्ष कुछ नहीं कहता है, बल्कि अपनी जेब से 100 रुपए निकाल कर उसके हाथ पर रख देता है। ये क्या, ये तो सिर्फ 100 रुपए है, इसमें क्या होगा? आपने तो कहा था कि आपने पिछले महीने 1000 रुपए का काम किया है और ठेकेदार से आपको 1000 रुपए मिलेंगे, लेकिन आप 100 रुपए दे रहे हैं। मुझे तो 1000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन ठेकेदार के बच्चे ने मेरा पैसा मार लिया। अब यही 100 रुपए है, इसे लेकर बाजार जाओ और इसे थोड़ा बहुत राशन और अगर पैसे बचे तो थोड़ी सब्जियां ले आना। काजल दक्ष से 100 रुपए का नोट लेती है और उसे लेकर बाजार चली जाती है। वो अपने साथ अपनी बेटी पिया को लेकर जाती है। सबसे पहले वो राशन की दुकान पर जाती है। भैया, मुझे 20 रुपए का आटा और 30 रुपए वाला चावल 1 किलो दे दीजिए, और हाँ, 10 रुपए का नमक का पैकेट भी दे दीजिएगा। बनिया काजल को चावल, आटा और नमक निकाल कर दे देता है। उसे इतना कम सामान लेता देखकर दुकान पर खड़ी दूसरी औरतें उस पर हंसती हैं। काजल को बुरा तो लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है। मैंने राशन तो खरीद लिया है और अब 40 रुपए से थोड़ी सब्जी ले लेती हूँ, देवर जी के लिए सब्जी बना दूंगी। काजल पिया को लेकर बाजार चली जाती है, जहाँ लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। लोग ठेले पर अलग अलग तरह की सब्जियां बेच रहे थे। भिंडी, लौकी, कोड़ा, सजना, ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, मशरूम, लाल पीली शिमला मिर्च और काफी कुछ। इतने सारे रंग बिरंगी सब्जियां देखकर, अरे वाह मम्मी, यहाँ तो कितनी रंग बिरंगी सब्जियां मिल रही है। माँ, आप यही रंग बिरंगी सब्जियां लो ना। अच्छा भैया, ये ब्रोकली कितने की थी? मैंने सुना है इसमें कई तरह के विटामिन होते हैं। बिल्कुल बहन जी, विटामिन तो ब्रोकली में भर भर कर होता है, साथ में आपको कोहड़ा और पपीता भी खाना चाहिए। यह ब्रोकली 120 रुपया किलो है। एक ब्रोकली आधा किलो के ऊपर होगी, मैं आपको 60 रुपए में ब्रोकली दे दूंगा। क्या आप मुझे छोटा सा पपीता और एक ब्रोकली 40 रुपए में दे सकते हैं? क्या बहन जी, मजाक करने के लिए आपको मैं ही मिला था हैं? जब आपको सब्जी खरीदनी नहीं थी तो मेरा समय क्यों बर्बाद कर रही थी आप? चलिए आइए यहाँ से। सब्जी वाला काजल को कोई सब्जी नहीं देता। काजल पिया के साथ पूरा बाजार घूमती है और फिर 15 रुपए की एक छोटी सी फूल गोभी और 25 रुपए का 1 किलो प्याज खरीद लेती है। क्या माँ, इतने सारे रंग बिरंगी सब्जियां होने के बाद भी आपने सिर्फ एक गोभी खरीदी है? बेटा, आज मम्मी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे ना। आज तुम गोभी खा लो, मैं अगली बार तो अलग अलग तरह की सब्जियां खिलाऊंगी। माँ, आप हमेशा ऐसे ही रहती हैं और आपने आज भी मुझे कुल्फी नहीं खिलाई। इस बार लगता है कुल्फी खाए बिना ही गर्मियाँ खत्म हो जाएंगी। मेरे दोस्त हर दिन गर्मियों में आइसक्रीम, गोला और कुल्फी खाते हैं। पिया की सारी बातें काजल के मन में सुई की तरह चुभती हैं। वो उदास होकर घर आ जाती है और सभी के लिए दाल चावल और गोभी आलू की सब्जी बनाती है। सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। आज बहुत दिनों बाद सब्जी खाने को मिली है बहू, ये गोभी आलू तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। हाँ भाभी, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। मैं तो इतने दिनों से सब्जियों का स्वाद ही भूल गया था। आज काजल के परिवार में सभी लोग खुश होकर खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है। काजल का लाया राशन खत्म हो जाता है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, मुझे खाना दो ना। आप मुझे खाना क्यों नहीं दे रही हो? माँ जी, मैं इसे कुछ कैसे खिलाऊं? घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बेटी को ऐसे भूख से तड़पता नहीं देख सकती। काजल एक कटोरा लेकर अपनी पड़ोसी कमली के घर जाती है।
काजल कमली का दरवाजा पीटती है और कमली दरवाजा खोलती है। कमली, मेरे घर में राशन खत्म हो गया, मेरी बेटी को बहुत ज्यादा भूख लगी है, प्लीज मुझे 1 कटोरा आटा दे दे। आटा चाहिए तो बनिया की दुकान पर जाना, मेरे पास कुछ नहीं है। इतना कहकर कमली उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। काजल अपने 2-3 पड़ोसियों के पास जाती है, लेकिन सभी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती हैं। कमला आंटी के घर जाने का कोई फायदा नहीं है, जब ये लोग मेरी मदद नहीं कर रहे तो कमला आंटी तो कभी भी मेरी मदद नहीं करेंगी। ये सब सोचते सोचते काजल घर आ जाती है। घर आने के बाद वो रोते हुए पागलों की तरह अपने बक्से में कुछ ढूंढती है और थोड़ा ढूंढने के बाद 2 कान की बाली निकालकर दक्ष को देती है। लीजिए मेरी कान की बाली और इसे बेचकर कुछ पैसे ले आइए, मैं अपने घर वालों को भूख में तड़पते हुए नहीं देख सकती। काजल की बात सुनकर दक्ष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तुम्हारी कान की बाली नहीं बेचूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारी स्वर्गवासी माँ की आखिरी निशानी है और ये तुम्हारे लिए कितने मायने रखती है। काजल, इन सोने की बालियों को वापस वहीं रख दो जहाँ से निकाला था। मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर दक्ष काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। वो कई जगहों पर जाकर काम के लिए पूछता है। वो काम की तलाश में कारखाने में जाता है। मालिक, क्या मुझे आपके कारखाने में कोई काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है। अरे माफ करना भाई, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। कल ही मैं 10 आदमियों को अपने कारखाने में रखा है। अगर तुम कल आए होते तो मैं तुम्हें रख लेता। कारखाने में दक्ष को